पाकिस्तान और चीन जैसी सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर हथियारों, सैन्य खर्च और सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ईयरबुक 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर 92.1 अरब डॉलर खर्च किया, जिसके साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत का रक्षा बजट वर्ष 2024 की तुलना में 8.9% अधिक रहा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की दिशा में निवेश बढ़ा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, युद्धों और सुरक्षा चिंताओं के कारण वैश्विक सैन्य खर्च लगातार 11वें वर्ष बढ़ा है। वर्ष 2025 में दुनिया के देशों ने मिलकर अपनी सेनाओं पर रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर खर्च की, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 2.5% है। सिप्री के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य खर्च माना जा रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे अधिक रक्षा खर्च करने वाले देशों की सूची इस प्रकार है: अमेरिका 954 अरब डॉलर, चीन 336 अरब डॉलर, रूस 190 अरब डॉलर, जर्मनी चौथा स्थान रक्षा बजट में तेज वृद्धि के साथ और भारत 92.1 अरब डॉलर। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के शीर्ष 15 देशों का कुल वैश्विक सैन्य खर्च में लगभग 80% योगदान है। सिप्री ने वर्ष 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव को साल की सबसे गंभीर घटनाओं में शामिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार 7 से 10 मई 2025 के बीच दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी और सैन्य गतिविधियां देखी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ ऐसे हवाई और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जिनकी परमाणु भूमिका होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि दोनों देशों ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए बाद में तनाव कम करने के कदम उठाए। सिप्री ने इस घटनाक्रम को एक असाधारण रूप से गंभीर सैन्य संकट करार दिया। रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस टकराव की एक और विशेषता ये रही कि दोनों देशों ने पहली बार किसी सशस्त्र संघर्ष के दौरान एक दूसरे के खिलाफ खुले तौर पर साइबर हमलों का इस्तेमाल किया। सिप्री का मानना है कि भविष्य के संघर्षों में साइबर युद्ध की भूमिका और बढ़ सकती है। सिप्री के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कुल मिलाकर लगभग 12,187 परमाणु हथियार मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास जनवरी 2026 तक लगभग 190 परमाणु वॉरहेड्स हैं। भारत ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास पर काम कर रहा है जिनकी पहुंच पूरे चीन तक हो सके। साथ ही भारत का रणनीतिक ध्यान पाकिस्तान पर भी बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड्स होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान नई मिसाइल प्रणालियों और परमाणु सामग्री के भंडार को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में उसके परमाणु हथियारों की संख्या और बढ़ सकती है। सिप्री ने चेतावनी दी है कि दुनिया में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में जो मामूली कमी दिखाई दे रही है, उसका मुख्य कारण अमेरिका और रूस द्वारा पुराने और सेवानिवृत्त हथियारों को नष्ट करना है। वास्तविकता ये है कि अधिकांश परमाणु शक्तियां अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रही हैं और उन्हें राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में देख रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति भविष्य में गलत आकलन, तनाव बढ़ने या किसी अप्रत्याशित परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ा सकती है। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 के बीच भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े हथियार आयात देशों में शामिल रहा। इस सूची में भारत के साथ यूक्रेन, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान भी शामिल है। इन 5 देशों की हिस्सेदारी वैश्विक हथियार आयात के कुल कारोबार में लगभग 35% रही है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल और क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24